to our beloved brothers and sisters in Bilaspur. हमारे प्रिय भाइयों बहनों को जो बिलासपुर में हैं, I'm very glad to be with you through the Skype once again. और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि मैं आपके साथ फिर से स्काइप के माध्यम से पहुंच पा रहा हूं। See, the burden I want to share with you today is from the book of Philippians chapter 4. और जिस बोझ को मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं वो पाया जाता है फिलिपियों की पत्री और उसका 4 अध्याय में। Here Apostle Paul is writing to the Philippian brothers. और यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है वो इफिसियों के विश्वासियों से बातचीत कर रहा है। Philippians church was established by Apostle Paul. फिलिपियों की कलीसिया की जो स्थापना थी वह प्रेरित पौलुस के द्वारा की गई थी। And after establishing the church, he went to other region to preach the gospel. और कलीसिया की स्थापना करने के बाद पौलुस जो है उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्रों में चला गया सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। But yet he was concerned about the Philippian church. परंतु उसके बावजूद भी वह फिलिपियों की कलीसिया के लिए चिंता और परवाह किया करता था। And Philippian church, Paul had a confidence about them. और फिलिपियों की कलीसिया जो थी उसके विषय में पौलुस को एक भरोसा था। It was somewhat a good church. और वह जो था वह एक भली और अच्छी कलीसिया थी कई मायनों में। And chapter 1 verse 6 reads like this. और पहला अध्याय का 6वां वचन इस प्रकार से कहता है, He says, I am confident of this very thing, that he who began a good work in you will perfect it until the day of Christ Jesus. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। What Paul says is he didn't start a good work. और यहाँ पे पौलुस यह कह रहा है कि उसने इस भले काम को आरंभ नहीं किया है। He said he who began a good work. और यहाँ पे कह रहे हैं वह जिसने इस भले कार्य को आरंभ किया है। Who began the work? और किसने इस भले कार्य को आरंभ किया है? It is not Paul. यह पौलुस नहीं है, It is Jesus himself. और यह स्वयं यीशु है। So everywhere this is what we have to remember, that the Lord began a work. और इसीलिए हर जगह हमें इस बात को स्मरण रखने की और स्मरण करने की आवश्यकता है कि यह परमेश्वर ही है जिसने इन सारे कार्यों को आरंभ किया है। Because Jesus said, I will build my church. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी कलीसिया की स्थापना करूंगा। He may use many people. और वह अनेक लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। He may use people like Paul, Peter, or even in this generation, many people like that. और परमेश्वर पौलुस को, पतरस को, ऐसे अनेक लोगों को इस पीढ़ी में भी इस्तेमाल कर सकता है अपने कार्य के लिए। But it is Jesus Christ who began the work. परंतु यह प्रभु यीशु मसीह है जो कार्य को आरंभ करता है। Paul was humble enough to acknowledge that truth. और पौलुस दीन था और यहां तक नम्र था कि उसने इस बात को ज्ञात किया। He said, he has begun a work. और पौलुस कहता है कि उसने अर्थात परमेश्वर ने भले कार्य को आरंभ किया है। And he was confident. और उसे इस बात का भरोसा था। And because he will complete that work. और उसे यह भरोसा था कि वही अर्थात परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेगा। When Jesus began a works anywhere. और जब यीशु मसीह किसी क्षेत्र में किसी कार्य को आरंभ करता है, and nobody can stop it. और इसलिए उस कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता है। Because when Jesus laid a foundation, that will keep on going. क्योंकि जब यीशु मसीह एक नींव को डाल चुकता है तो वह आगे बढ़ता और बढ़ता ही रहता है। Because he said, क्योंकि उसने कहा, gates of Hades shall not prevail. क्योंकि उसने कहा है कि नरक के फाटक उसके विरोध में प्रबल नहीं होंगे। So that's the reason Paul was so confident. और यही तो कारण था कि पौलुस जो था इतना ज्यादा भरोसे से भरा हुआ था। He said, even though I am absent in my body, और away पौलुस from you.
और पौलुस कहता है, यद्यपि मैं अपनी देह में तुम्हारे पास नहीं हूं और तुमसे दूर हूं, but I am one with you in spirit. परंतु मैं तुम्हारे साथ आत्मा में एक चित्त हूं. Yeah, probably Paul cannot stay there for a long time. और हो सकता है कि पौलुस उन लोगों के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाया होगा, But he was carrying them in his heart. लेकिन पौलुस जो था इन लोगों को अपने हृदय में लिए चल रहा था. And whenever he remembered about these people, he used to thank God for them. और जब कभी पौलुस इन लोगों को स्मरण करता था तो इनके लिए वह हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दिया करता था, Because the Lord has begun a work there. क्योंकि परमेश्वर ने वहां पर एक भले कार्य को आरंभ किया था. Because the Lord has begun the work, he was confident that the Lord will complete it. और क्योंकि इसलिए कि परमेश्वर ने इस कार्य को आरंभ किया था, पौलुस को पूरा भरोसा था कि परमेश्वर ही इस कार्य को समाप्त एवं पूर्ण करेगा. Whether Paul remains there or anyone else remain there, the Lord will carry out his work. चाहे पौलुस वहां रहे या कोई और व्यक्ति उस जगह पे रहे, लेकिन परमेश्वर ही उस कार्य को आगे बढ़ा करके समाप्त करेगा. And verse 9 says like this. और 9वां वचन इस प्रकार से कहता है, And this I pray that your love may abound still more and more in real knowledge and all discernment. मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए. Their love towards the Lord Jesus Christ himself and to one another. और उनका जो प्रेम अर्थात प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनका प्रेम और एक दूसरे के प्रति उनका प्रेम. And he was praying that their love may abound still more and more. That means they were loving one another. और उसका वो कह रहा था कि तुम्हारा जो आपस का प्रेम है एक दूसरे के प्रति वह और अधिक अधिक बढ़ता जाए. उसका मतलब यह था कि वे पहले से ही एक दूसरे से प्रेम कर रहे थे. They were one in the spirit. और वे लोग आत्मा में एक मन के थे. And he says it may come to a real knowledge and all discernment. और वो कहता है कि यह पूरे ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित आए. Yeah, he doesn't want a childish love there. और वो वहां पे एक बचपना टाइप का प्रेम नहीं चाहता है, A matured love. लेकिन वो वहां पर एक परिपक्व प्रेम की चाहत रखता है. So that verse 10, you may approve the things that are excellent, ताकि in order to be sincere and blameless until the day of Christ. और इसलिए ऐसा कहता है जो 10वें वचन में लिखा है, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ. Yeah, the more we love the Lord and love one another, we will become blameless. और जितना ज्यादा हम परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम करेंगे, उतना ही अधिक हम दोष रहित होते चले जाएंगे. Our heart will become sincere. और जो हमारा हृदय है वह गंभीर हो जाएगा. See, those who love the Lord, their heart will be clean and clean and clean. और वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनका हृदय हमेशा स्वच्छ और शुद्ध होता चला जाता है. Yeah, when we have a hope in the Lord, we will become more and more pure in our heart. और जब हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर रहती है, तो हम अपने हृदय में और अधिक शुद्ध होते चले जाते हैं. And our love towards one another will become more sincere. और जो हमारा प्रेम है एक दूसरे के प्रति वह और अधिक गंभीर हो जाता है. We will be truthful like a child. और हम एक बच्चे के समान सच्चे और विश्वास योग्य बने रहते हैं. Thus, by the time Jesus comes back, we will be ready to receive him. और ताकि जिस समय तक यीशु मसीह वापस आए, वह हमें ग्रहण करने के लिए हम उसके ग्रहण होने के लिए तैयार रहें. When our love increase more and more towards the Lord and towards one another, God will be glorified. और जब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे के प्रति और अधिक बढ़ता रहेगा, तो इससे केवल परमेश्वर के नाम को ही महिमा मिलेगी. Jesus said in John 15 like this. और यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में इस रीति से कहा है, When you bear much fruit, my Father will be glorified. और जब तुम बहुत सा फल लाते हो तो उससे मेरे पिता की महिमा होती है. Yeah, here verse 8. और 8वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं,
My Father is glorified by this, that you bear much fruit and so prove to be my disciples. मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। What is that much fruit? और बहुत सा फल लाने का अर्थ क्या है? A complete love towards the Lord without any gap. और इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर के प्रति संपूर्णता का प्रेम बिना किसी विच्छेद के। There will be no vacuum in the heart. और अर्थात कि हमारे हृदय में कोई खालीपन और खोखलापन नहीं रहेगा। Yeah, when you take a fruit, outwardly it will look good, but inwardly it is all bad and it is empty. और कई बार जब हम एक फल को लेते हैं तो बाहर से तो वो बहुत ही सुंदर और चमकीला दिखाई देता है, परंतु जैसे हम उसको अंदर काटते हैं वो अंदर सड़ा हुआ और खोखला सा रहता है। We don't like that. We don't accept it. और हम ऐसे फल को नहीं ग्रहण करते हैं। Same way, उसी रीति से Father is glorified when we bear much fruit. और इसी रीति से पिता की महिमा तब होती है जब हम बहुत सा फल लेकर के आते हैं। That does not mean the quantity. और उसका अर्थ कोई अनुपात में नहीं है, but a fullness. परंतु परिपूर्णता के विषय में है। We completely love the Lord and completely love the brethren. हम संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पूरी संपूर्णता से हम भाइयों और से भी प्रेम करते हैं। Just like Jesus Christ has loved us. और ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया है। In his love there was no vacuum. और उसके प्रेम में कुछ भी खालीपन और खोखलापन नहीं था। It was so full and complete. और वह इतना ज्यादा परिपूर्ण था और सिद्ध था। So that is what the Father is glorified about. और यही वह बात है जिसके विषय में पिता की महिमा होती है। So he was telling the Philippians in chapter 4. और इसलिए वह फिलिपियों की पत्री में फिलिपियों की कलीसिया से कह रहा था, verse 1. और चौथे अध्याय के पहले वचन में, My beloved brethren, whom I long to see, my joy and crown, in this way stand firm in the Lord, my beloved. मेरे प्रिय भाइयों, जिनमें मेरा जी लगा रहता है, जो मेरे आनंद और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयों, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो। See how Paul is addressing these brothers. और आप देखिए कि किस रीति से पौलुस इन भाइयों को अभिनंदन कर रहा है, किस रीति से वह इनसे बातचीत कर रहा है। I don't know how big this church was, or how many people were there in that church, or how small it was. और मैं नहीं जानता कि यह कलीसिया कितनी बड़ी रही होगी या इस कलीसिया में कितने सारे लोग रहे होंगे, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। Maybe it was a large church or a small church. और हो सकता है कि यह एक बहुत बड़ी कलीसिया रही होगी, or even a small. और यहाँ तक कि यह छोटी कलीसिया भी हो सकती है, छोटी सी। That is not the most important thing. परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है यहाँ पर। Even if there was only few people in that church, और यद्यपि उस कलीसिया में थोड़े से ही लोग क्यों ना रहे होंगे, but they should stand firm. परंतु इन लोगों को ही दृढ़ता से और निर्भीकता से खड़े रहने की आवश्यकता थी। Just like a parent may have 5 children or even 2 children. ठीक वैसे ही जैसे एक माँ बाप के या तो 5 बच्चे हो सकते हैं या उनके 2 बच्चे हो सकते हैं। But either 5 or 2. परंतु चाहे 5 बच्चे हो या 2 बच्चे हो, उन सबको स्थिर और मजबूत होने की आवश्यकता है। They must be healthy. और उन्हें स्वस्थ होने की आवश्यकता है। They must be intelligent. और उन्हें बुद्धिशाली होने की आवश्यकता है। Even 5 children are there, all 5 of them must be healthy and intelligent. और चाहे 5 बच्चे क्यों ना रहे, तो उनमें से पांचों के पांचों को बुद्धिमान और एवं स्वस्थ होने की आवश्यकता है। Even if there are only 2, even they must be healthy and intelligent. और चाहे 2 ही बच्चे क्यों ना हो, तो उन 2 बच्चों को भी बुद्धिमान एवं स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। So it does not matter how big or how small.
और इससे कोई मायने नहीं रखता है कि कितना बड़ा या कितनी छोटी कलीसिया है। The Lord does not measure the size of the church. परमेश्वर जो है वह कलीसिया के संख्या को या उसके मापदंड को नहीं नापता है, But the Lord measures the quality of the church. परंतु परमेश्वर जो है वह कलीसिया की गुणवत्ता को नापता है। The quality of the people come to the church. और उन लोगों की गुणवत्ता को नापता है जो कलीसिया में आते हैं, Whether there are few or many. चाहे थोड़े से लोग हो या बहुत सारे लोग हो, परमेश्वर उनकी गुणवत्ता को ही नापता है। See here what Paul says. और देखिए यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, My beloved brethren, मेरे प्रिय भाइयों, whom I long to see, जिन्हें मैं देखने के लिए तरसता हूं, my joy and crown. जो मेरे आनंद हो और मेरे मुकुट हो। See how Paul is addressing this fellowship, this church. और देखिए कि पौलुस इस कलीसिया को किस रीति से संबोधित कर रहा है। Just like a father is addressing. ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपने बच्चों को संबोधित करता है। Yeah, when the father sees his children, he will be joyful. और जब वह पिता अपने बच्चों को देखता है तब वह अपने बच्चों को देख करके आनंद से भर जाता है। And the children are the crown of their father. और वह जो बच्चे होते हैं वह अपने पिता के मुकुट ठहरते हैं। And he is saying to them, stand firm in the Lord. और वह उनसे यह कह रहा है कि प्रभु में स्थिर खड़े रहो। Yeah, why? वह ऐसा क्यों कह रहा है? Because there is a possibility. क्योंकि यहाँ पर एक संभावना है। Yeah, we have come to the Lord with the wholeheartedly. We have come to the Lord. There is a possibility to drift away. क्योंकि हम संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर के समीप आए हैं, इसलिए यहाँ पर एक संभावना है कि हम पीछे हट सकते हैं या उससे भाग सकते हैं। And nobody will know about it. और इसके विषय में कोई नहीं जान पाएगा। Drifting away begins in the heart. और जो पीछे हटना है या गिरावट है उसकी शुरुआत हृदय से होती है। It is not outwardly happens. और यह जो गिरावट है वो बाहरी तौर पे आरंभ नहीं होता है। People may still come to the fellowship and may hear the word of God, but inwardly they may be drifting away. और लोग इसके बावजूद भी कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते, परंतु अंदरूनी तौर पे वे गिरावट में गिरते और गिरते ही चले जा रहे हैं। Once a person starts drifting from his heart, everything he does will be a symbol ritual. और एक बार जब एक व्यक्ति अपने हृदय में गिरने लगता है या गिरावट आने लगती है उसके जीवन में, तो जो भी कार्य वह करता है वह केवल एक परंपरा और रीति विधि बन जाती है। He may come to the fellowship. वो संगति में आ सकता है। He may hear the message. और वह संदेशों को सुनता है। He may read the Bible. और वह बाइबल का अध्ययन करता है। He may pray. वह प्रार्थना करता है। But inwardly there will be no life. लेकिन उसके अंदरूनीपन में कोई जीवन नहीं होता है। See why? Okay, before I go, what is the reason of drifting? I want to show a word from the book of Hebrews, chapter 2. और इससे पहले कि मैं आपको गिरावट के विषय में कुछ बताऊं, मैं आपको इब्रानियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय से एक वचन दिखाना चाहूंगा। See, Paul says here, for this reason, verse chapter 2 and verse 1. और दूसरे अध्याय के पहले वचन में पौलुस इस रीति से कहता है, For this reason, we must pay much closer attention to what we have heard, so that we do not drift away from it. इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। What is the reason? For what reason? और यहाँ पे कारण क्या है, किस कारण से ऐसा कह रहा है वो? If we read, you can see above. और यदि आप पढ़ोगे तो आप इस बात को पाओगे। We can see in the chapter 1. और पहले अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। And how the Lord treated even the angels और who यहाँ have drifted away.
और यहाँ पे हम इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों से कैसा व्यवहार किया जो गिर गए थे या भाग करके दूर चले गए थे। See, God has got no partiality. और परमेश्वर के पास कोई पक्षपात नहीं होता है। God has got no partiality with Lucifer, the great angel, Adam and Eve, or Jesus Christ, or even we. और परमेश्वर चाहे वो लूसीफर हो या आदम और हवा हो या यीशु मसीह हो या मैं ही क्यों ना हूं, हम में से किसी के साथ परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। Because he judges impartially. क्योंकि वह एकदम सटीक तरीके से बिना मिलावट के न्याय करता है। We address him as Father. और हम उसे पिता करके संबोधित करते हैं। If we drift away in our heart, और यदि हम अपने हृदय में पीछे हट जाते हैं तो he will have no pleasure in us. तो वह हम में जरा भी आनंद नहीं करेगा। See, here we read that here, and Hebrew chapter 10 and verse 38. और इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं। And if he shrink back, my soul has no pleasure in him. और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। About whom it is spoken? और यह वचन किसके विषय में कहा गया है? Righteous one. और यह जो वचन है वह एक धर्मी जन के लिए कहा गया है। The first righteous person was Jesus Christ. और सबसे प्रथम धर्मी व्यक्ति जो था वह प्रभु यीशु मसीह था। Even if he shrink back, और यद्यपि वह भी पीछे हट जाता, God will have no pleasure in him. तो परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होता। So remember very carefully. और इसलिए बहुत ही if we shrink back, go in backsliding, the Lord will have no pleasure in us. और इसलिए आप इस बात को गांठ बांध रखें कि यदि हम पीछे हटते हैं, बैकस्लाइड होते हैं, तो परमेश्वर हमसे प्रसन्न नहीं होगा। So that's why we read in the Hebrew 2. और इसी बात को तो हम इब्रानियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। We have to pay close attention. तो हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाना है। It is not that how much we have heard or how much you have received. और इससे कोई तात्पर्य नहीं है कि हमने कितना सुना है या हमने कितना ग्रहण किया है। Whether we know all the doctrine and all the Bible, we are able to preach, nothing like that. और चाहे हम सारे सिद्धांतों को समझे हैं, उनका अर्थ दूसरों को बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, इससे इसका कोई तात्पर्य नहीं है। Up to whatever we have heard. और जहां तक हमने सुना है, जिन बातों को हमने सुना है, and we have to pay close attention to that. तो हमें उन सारी बातों की ओर और भी अधिक मन लगाने की आवश्यकता है। For example, उदाहरण स्वरूप, if somebody has given you only 10 rupees, यदि किसी ने आपको केवल 10 रुपए दिए हैं, and we have to be faithful in that. तो इसलिए हमें उस 10 रुपए में विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। For other person, somebody has given 1 lakh rupiah. और दूसरे व्यक्ति को 1 लाख रुपया दिया गया है। He has to be faithful in that. और उसे उन 1 लाख रुपयों में विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है। That's the meaning of what we are hearing here. और यह जो अभी हम सुन रहे हैं उसका अर्थ यही है। What we have to pay close attention to what we have heard. और हमें उन बातों की ओर और भी अधिक मन लगाना है जिन्हें हमने सुना है। It's not matter how much you have heard. और इससे कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं है कि आपने कितना ज्यादा सुना है। No, maybe very little you have heard. नहीं, आपने बहुत थोड़ा ही सुना है। Maybe only one word you have heard. और यह हो सकता है कि आपने केवल एक शब्द ही सुना है। But we have to be faithful in that. परंतु हमें उस थोड़े में ही विश्वास योग्य रहने की आवश्यकता है, so that we do not drift away from it. ताकि हम उससे भाग करके पीछे ना हट जाएं। I said to you, nobody will know whether a person is being driven away.
और मैंने आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि जब एक व्यक्ति विश्वास में पीछे हट जाता है तो, It is a thing happens inwardly. और यह एक ऐसी चीज है जो अंदरूनी तौर पे घटित होती है। For example, some sort of diseases. उदाहरण स्वरूप कोई बीमारी जो अंदर पनपती है, If suppose a person has got a block in the heart. उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति के हृदय में धमनी में कुछ ब्लॉक आ गया है Outwardly, nobody knows about it. और बाहरी तौर पे देख करके किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं चलता है, But after a long time, you can see suddenly he got an attack. और लेकिन बहुत समय के बाद अचानक से ऐसे व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाता है। That has not happened at that time. और वह उस समय नहीं होता है तुरंत, It began some years back. और यह जो धमनी में जो ब्लॉकेज है उसकी शुरुआत कई वर्षों पहले होती है। That does not happen suddenly. और अचानक से धमनी में वो वहां पे रुकावट नहीं आती, ब्लॉकेज नहीं आता है, Because he did not take care. He did not check it up properly. क्योंकि उस व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया और उस व्यक्ति ने उसे ठीक से जांचा और परखा भी नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। The kept on the block began to increase. और वह बेध्यानी करता रहा, लापरवाही करता रहा, इसलिए जो उसका ब्लॉकेज था वो धीरे धीरे धमनी के अंदर बढ़ता और बढ़ता गया। And suddenly attack happened. और अचानक से उसे हृदय घात अर्थात हार्ट अटैक आ गया। Same way, उसी रीति से we have to keep our conscience always clean and clear. और उसी रीति से हमें हमेशा हमारे विवेक को साफ और स्वच्छ रखने की आवश्यकता है हर समय। If any time our conscience pricks us, और किसी भी समय जब हमारा विवेक हमें चोटिल करता है या दोष देता है, we should never neglect about it. तो हमें कभी भी उस विवेक की आवाज को नजरअंदाज या अनदेखा नहीं करना है। If we neglect it, और यदि हम उसे अनदेखा करते हैं तो there will be a block in our spiritual life. तो जो हमारा आत्मिक जीवन है उसमें रुकावट और ब्लॉकेज आ जाएगा। We will have we will begin to show no interest. और ऐसा होगा कि हम धीरे धीरे हर चीजों में हमारी जो दिलचस्पी है वह घटते जाएगी, घटते चले जाएगी। We will have no interest to read. और बाइबल पढ़ने में हमारा कोई दिलचस्पी नहीं रहेगा। We will have no interest to meditate. और इस बाइबल पे मनन करने पे भी हमारी कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। Why? क्यों? Our conscience become darkened. क्योंकि जो हमारा विवेक है उसमें अंधेरा छा गया और वो काला हो गया है। And there the Spirit of God stopped working. और वहां पे परमेश्वर का जो आत्मा है उसने कार्य करना बंद कर दिया है। Yet that person may be doing so many things outwardly. और इसके बावजूद भी यह हो सकता है कि वह व्यक्ति बाहरी तौर पे बहुत सारे कामों को कर रहा होगा। Nobody will know whether his conscience is clear or not. और कोई भी नहीं जान पाएगा कि इस व्यक्ति का जो विवेक है वो साफ है, स्वच्छ है कि नहीं है, कोई नहीं जान पाएगा। That is why we need to pay closer attention to all what we have heard. और इसीलिए तो हम में से हरेक को और भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है उन चीजों के ऊपर जिन्हें हमने सुनी है। It is not that we want to hear more. और यह नहीं है कि हम और अधिक सुनना चाहते हैं। Our human tendency is to hear more and more. और जो हमारे जो मानवीय क्षमता है या जो हमारा मानवीय आदत है वह और अधिक सुनने की आदत है। We want to know more about. और हम और अधिक जानने में दिलचस्पी रखते हैं। But that is not most important. परंतु यह सबसे महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। We have to pay close attention to what we have heard. और हमें उन बातों की ओर और अधिक मन लगाना है जिन्हें हमने सुना है। Otherwise we will drift away. अन्यथा हम जो हैं उससे भटक जाएंगे, बहक जाएंगे। We will
drift away from the word of God. और हम परमेश्वर के वचन से दूर चले जाएंगे। So we have to take care. और इसलिए हमें ध्यान रखने की और संभल जाने की आवश्यकता है। Paul said to Philippians believers, stand firm in Christ Jesus. और पौलुस जो है वो फिलिपियों के विश्वासियों से यह कह रहा है कि मसीह यीशु में स्थिर खड़े रहो। In this way you stand. और इसी रीति से तुम खड़े रहो। What is the way? और वह तरीका कौन सा है खड़े रहने का? Number one, love the Lord wholeheartedly. और सबसे पहला तरीका है खड़े रहने का, वह यह है कि संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम करो। And other side of the same coin is love one another. और वह वही सिक्के का दूसरा हिस्सा यह है कि एक दूसरे से प्रेम करो। And pay close attention. और वह कह रहा है कि बहुत ही ध्यान से देखते रहो। That means look at Jesus Christ very closely. और उसके कहने का अर्थ यह है कि यीशु मसीह को तुम बहुत ही ध्यान से और बारीकी से देखो। Hebrew 3 and verse 1. इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और पहले वचन में हम इस रीति से पढ़ते हैं। Again says, therefore, holy brethren and partakers of heavenly calling, consider Jesus. और इसलिए हे भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हमने अंगीकार किया है, ध्यान करो। Look at Jesus carefully. और ध्यान से यीशु मसीह की ओर देखो। That's the meaning. Pay close attention to what we have heard. और यही तो उसका अर्थ है इस कथन का कि और भी अधिक मन लगाने का। And Hebrew 12 it says like this. और इब्रानियों की पत्री 12 Look at अध्याय में Jesus. यीशु मसीह के विषय में इस Verse रीति 2. से कहा गया है दूसरे वचन में। Fix our eyes on Jesus. और यहाँ पे कहता है कि अपनी आंखों को यीशु मसीह की ओर लगाए रखो। What is the meaning of fixing our eyes on Jesus? और यीशु मसीह की ओर ताकते रहने का क्या अर्थ होता है? Okay, if when we are speaking to somebody, और जब हम किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, between husband and wife, अर्थात जब पति और पत्नी के बीच में वार्तालाप होता है, बातचीत होता है, or when we are speaking to our children, और या जब हम अपने बच्चों से बातचीत करते हैं, or we are speaking to the authority above us, या हम अपने ऊपर के अधिकारियों से जब हम बातचीत करते हैं, or we are doing something, या हम किसी न किसी प्रकार का कुछ कार्य कर रहे हैं, think like this, will Jesus do it? तो हमें इस रीति से सोचने की आवश्यकता है कि क्या यीशु मसीह इस कार्य को इस रीति से करेगा? Will Jesus speak like this? कि क्या यीशु मसीह इस रीति से बातचीत करेगा? Will Jesus speak like this to his parents? कि क्या यीशु मसीह इस रीति से अपने माँ बाप से बातचीत करेगा? Or will Jesus speaks to some authority above him like this? और क्या यीशु मसीह किसी और तरीके से जो उसके अधिकारी लोग हैं उनसे बात करेगा? I tell you, that's the only way we can progress in holiness. और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह केवल एकमात्र यही तरीका है जिसमें हम आत्मिक रीति से बढ़ोतरी एवं उन्नति कर सकते हैं। We don't need to look at anybody. और हमें किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता भी नहीं है। We have to look at Jesus Christ. और हमें केवल यीशु मसीह की ओर निहारने की जरूरत है। See, here Paul speaks to Galatians. और यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो गलातियों के विश्वासियों से इस रीति से कह रहा है। He says Jesus Christ has been portrayed as crucified. Verse chapter 3 and verse 1. और गलातियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसके पहले वचन में कहता है, तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। Then who has bewitched you? तो तुम्हें किसने मोह लिया है? Or other place he says you were running very well. और एक What has hindered you? और जगह पे पौलुस कह रहा है, तुम तो भली भांति बहुत अच्छे रीति से दौड़ रहे थे, फिर किसने तुम्हें दौड़ने से वंचित कर दिया, धोखा दे दिया? How you have been hindered? और किस रीति से तुम अपने दौड़ से वंचित रह गए हो? Because this all can happen in our life too.
क्योंकि यह सारी जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में भी घटित हो सकती हैं We were running very well. और हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं We were running in the correct, right track. और हम सही मार्ग में सही रीति से आगे दौड़ रहे हैं, But after some time, it is possible लेकिन कुछ समय बीतने के बाद यह संभव हो सकता है that we have drifted away. कि हम उससे पीछे हट गए हैं, गिरावट आ गई है हमारे जीवन में, Something has hindered. किसी चीज ने तो हमें उससे वंचित कर दिया है। So he's saying, stand firm in Jesus Christ. और वो कह रहा है कि यीशु मसीह में दृढ़ और स्थिर खड़े रहो। See, I will show you what are the things usually drift us away from the devotion to Jesus Christ. और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वे कौन सी चीजें हैं जो हमें यीशु मसीह के प्रति जो हमारी भक्ति है उससे दूर कर देते हैं या उससे बहका करके हमें दूर ले जाते हैं। See, here in the book of Ephesians, इफिसियों की पत्री में हम एक बात को देखेंगे, chapter 3. इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय। Sorry, chapter 4. I'm sorry. इफिसियों की पत्री 4था अध्याय। Here we read verse 14. और 14 वचन में हम पढ़ते हैं, We are no longer to be children tossed here and there by waves and carried about by every wind of doctrine, by the trickery of men and craftiness in deceitful scheming. ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। There are two things Paul says. और यहाँ पे दो चीजें हैं जिसे पौलुस कह रहा है, We will be carried away by the waves. कि यहाँ पे झोंकों से इधर उधर उछाले जाते हैं और घुमाए जाते हैं। Okay, we know that waves are in the sea. और हम जानते हैं कि जो लहरें आती हैं वो समुंदर में ऐसी लहरें आती हैं। Yeah, it comes and it goes. और जो लहर है वो एक बार आती है और वो पीछे पीछे फिर चले जाती है। It hasn't got any stability. और जो लहर है उसमें कोई स्थिरता नहीं रहती है। But the wind comes this side, it goes. It comes to the shore. और जब हवा इस तरफ बहती है तो वो समुद्र के तट की ओर आती है। And after some time, it goes back again. और उसके बाद ऐसा होता है कि लहर फिर से तट से दूर चले जाती है, विपरीत दिशा में। So our spiritual life should not be like that. और जो हमारा आत्मिक जीवन है उसे इस रीति से नहीं होना चाहिए। We should not be carried away. और हमें इस झोंके में नहीं बह जाना है। So what will happen in the spiritual person? और इसलिए What type of wind? और जो एक आत्मिक मनुष्य है या एक जो आत्मिक व्यक्ति है उसके अंदर क्या होगा? Wind of doctrine. और यह जो सिद्धांत की जो आंधी है या झोंके हैं। Or sometimes you hear this, oh, this is the truth. और कई बार आप किसी बात को सुनते हो और आप कहते हो कि अरे नहीं नहीं यही तो सत्य है। After some time you hear something else. और उसके कुछ बाद आप फिर और कुछ बात को सुनते हो। Somebody come and tell you something, you believe that. और कोई आपसे आकर के कुछ कहता है तो आप उसके ऊपर विश्वास कर लेते हो। We began to doubt. और हम वहां पे संदेह करने लगते हैं। So in our spirit we began to be tossed back and forth. और इसलिए हम अपनी आत्मा में जो है आगे और पीछे हिलाए और डुलाए जाते हैं। We should never remain like that. और हमें इस रीति से कभी भी नहीं रहने की आवश्यकता है। Jesus wasn't like that. और यीशु मसीह ऐसा कभी नहीं था। Apostles were not like that. और जो प्रेरित लोग थे वे भी ऐसे नहीं थे। Jesus believed his Father fully. और यीशु मसीह ने अपने पिता के ऊपर पूरे रीति से पूरे तौर से विश्वास किया। Apostles have believed Jesus Christ fully. और जो प्रेरित लोग थे उन्होंने यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से विश्वास किया। Whatever the circumstances happened in their life.
और उनके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, that could not change their faith. और वह जो परिस्थितियां थी वह उन्हें कभी भी बदल नहीं सकती थी। I heard somebody saying like this, और मैंने किसी को इस रीति से कहते सुना है, what is the true faith means, what I have believed is the truth. और सच्चे विश्वास का अर्थ यह होता है कि जिसके ऊपर मैंने सत्य करके विश्वास कर लिया है। Yeah, Paul was saying somewhere in Galatians like this. और पौलुस जो है वो गलातियों में कुछ इस रीति से कह रहा था, He said, even if what you have believed don't change, even if we come and preach something else, or an angel come down from heaven and speak, don't believe it. और पौलुस कहता है कि यदि हम में से आकर के या स्वर्ग से कोई दूत आकर के तुम्हें किसी और ही प्रकार का संदेश दे या और ही प्रकार का बातें सुनाए तो तुम उसकी विश्वास मत करना। What is the meaning of it? और इसका अर्थ क्या है? See, Paul had preached the true gospel. और हम देखते हैं कि पौलुस ने सच्चे सुसमाचार का प्रचार किया था। Okay, I think in Galatians 1:9, as we have said before, so I say again now, if any man is preaching to you a gospel contrary to what you have received, he is to be accursed. और पहले अध्याय के गलातियों 1:9 में कहता है, जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। See, in I think other place, even if I come and preach. और एक और जगह पे पौलुस even if I come and preach. और एक और जगह पे पौलुस कहता है कि यदि मैं ही आकर के किसी और प्रकार का सुसमाचार यदि सुनाता हूं तो don't believe it. तो उसके ऊपर विश्वास मत करना। That means what you have believed in the first, that is the truth. और उसका अर्थ यह है कि जिन बातों के ऊपर आपने आरंभ के दिनों में विश्वास किया है वही सत्य बातें हैं। Yeah, hear that word. Okay, verse 8. और 8वें वचन में हम पढ़ेंगे, verse Galatians chapter 1 verse 8. गलातियों की पत्री 1:8 में, But even if we or an angel from heaven should preach to you a gospel contrary to what we have preached to you, he is to be accursed. परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। See, he included himself. और उसने अपने आप को भी उसमें सम्मिलित किया। Because he was speaking to them in the fullness of the Spirit. क्योंकि वह उन लोगों से आत्मा की परिपूर्णता में बातचीत कर रहा था। After some time he lost that fullness of Spirit and come and speak something. और यदि वह आत्मा की परिपूर्णता को खो देता, कुछ समय के बाद वो आकर के बोलता तो वो कुछ और ही प्रकार की बातें बोलता। But don't believe that. और इसलिए उसने कहा कि तुम उसके ऊपर विश्वास ना करना। Even if Paul comes and speak, don't believe. That's what he is saying. और वह यह कह रहा है कि चाहे पौलुस ही आकर के दूसरे प्रकार के सुसमाचार का प्रचार क्यों ना करे तो तुम विश्वास मत करना। See, that's the way the wind of doctrine goes here and there. और यही वह तरीका है जिसमें हम देखते हैं कि सिद्धांतों की जो लहर है वो इधर से उधर बहती रहती है। And Paul says in Ephesians 4 again. और पौलुस इफिसियों की पत्री 4थे अध्याय में फिर से कहता है, He said, by the trickery of men. और मनुष्यों की ठग विद्या के द्वारा। What are the things will happen? और ठग विद्या के द्वारा क्या होगा? Waves by the wind of various doctrine. और जो विभिन्न प्रकार के उपदेश हैं उसके झोंकों से। And then और फिर trickery of men. और मनुष्यों की ठग विद्या से। And then craftiness. और उसके बाद उनकी चतुराई से। And deceitful scheming. और उनकी भ्रम की धोखा देने वाली युक्तियों के द्वारा से। Yeah, people will come and speak to you so many philosophy. और लोग आपके पास आकर के बहुत सारे उपदेश की और धर्मोपदेश की बातें करेंगे। They will argue with you. और वह आपसे आकर के वाद विवाद करेंगे।
Just like Satan came to the Garden of Eden and argued with Adam and Eve. और ठीक वैसे ही जैसे शैतान जो था वो अदम की वाटिका में आदम और हवा के पास आ गया था उनसे वाद विवाद करने के लिए, And they were confused. और वे लोग वहां पे असमंजस में पड़ गए। So confusion will come into the heart. और इसलिए ऐसा करने से जो है असमंजस आ जाएगा हमारे हृदयों में। So that's the reason the Holy Spirit says we should not argue about the spiritual matters with anybody. और इसीलिए तो पवित्र आत्मा हमसे कह रहा है कि हमें आत्मिक बातों को लेकर के किसी भी व्यक्ति के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, Because it is not argument and convincing somebody. क्योंकि यहाँ पे वाद विवाद करके किसी व्यक्ति के सामने उस बात को सही ठहराने वाला विषय नहीं है। We should never involve in an argument of spiritual matters. और हमें कभी भी आत्मिक बातों को लेकर के किसी व्यक्ति से बहस और वाद विवाद हुज्जत नहीं करना है। So these are the way our heart can be drifted away from what we have heard. और यह वो तरीके हैं जिनके माध्यम से जो हमारा हृदय है वह उन बातों से जिन्हें हमने सुना है उससे भाग करके दूर जा सकता है। So what do we have to do? और इसलिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? Philippians chapter 4 and verse 1. फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका पहला वचन। We have to stand firm in the Lord. और हमें प्रभु में स्थिर खड़े रहना है। We have to stand firm, so otherwise we may drift away. और हमें परमेश्वर में स्थिर खड़े रहने की आवश्यकता है, अन्यथा हम भाग करके दूर चले जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। That means paying a close attention to the Lord. और उसका अर्थ यह है कि परमेश्वर की ओर ध्यान से देखते रहना, ताकते रहना। That means you have to hear from Him always. और उसका अर्थ यह है कि आपको हर समय केवल उसके मुख से ही सुनना है, Not hearing a message alone. और केवल एक संदेश सुनना ही पर्याप्त नहीं है। You have to hear from the mouth of the Lord. और आपको परमेश्वर के मुख से सुनने की आवश्यकता है। Every day you can hear that. और प्रतिदिन आप उसके मुख की आवाज को सुन सकते हैं, If you are willing to hear. केवल तभी जब आप उसको सुनने के लिए इच्छुक हैं तो। If you are seeking to hear. और यदि आप उसे सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो। If you are knocking at the door. और यदि आप उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, खटखटा रहे हैं तो। He will definitely open for you and He will definitely speak to you. तो वह सचमुच में आपके लिए दरवाजे को खोलेगा और वह आपसे बातचीत करेगा। In your day-to-day life, He will speak to you. और आपके दिन प्रतिदिन के जीवन में वो आपसे बातचीत करेगा। The word that you are hearing from the Lord will make you stand firm in the time of temptations. और वह वचन जिसे आप परमेश्वर के मुख से सुन रहे हो वह आपको विपत्ति के दिन में बल और सामर्थ और शक्ति प्रदान करेगा। How Jesus could stand और यीशु in the मसीह temptation. और यीशु मसीह परीक्षा प्रलोभन के सामने किस रीति से खड़ा रह पाया था? He said, "Man shall not live by bread alone, but every word that proceeds from the mouth of God." क्योंकि उसने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। That means his heart was full of word of God. और उसका अर्थ यह है कि उसका हृदय जो था वह हर समय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था। He was living for 30 years with the word of God. और वह 30 वर्षों तक परमेश्वर के वचन के साथ जीवन जी रहा था। That means he was observing and following the word of God. और उसका अर्थ यह था कि वह परमेश्वर के वचन को हर समय ध्यान से देख रहा था और उस पर चित्त लगाए हुए था। He was obeying that word. और वह उस वचन की आज्ञा का पालन कर रहा था। That is the meaning of living by the word of God. और यही तो अर्थ होता है जब हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना। So brothers and sisters, और इसलिए भाइयों और बहनों, you may hear messages from different brothers once in a while. और आप अलग अलग भाइयों से एक बार संदेशों को सुन सकते हो, But every day you cannot have that. परंतु प्रतिदिन आप भाइयों से संदेशों को नहीं सुन सकते हो। But you can hear every day
and every moment from the mouth of the Lord. परंतु आप प्रतिदिन और प्रति क्षण परमेश्वर के मुख से उसकी आवाज को और उसके वचन को सुन सकते हो। That is the way you can sustain in a situation. और यही वह तरीका है जिसके माध्यम से आप एक परिस्थिति में खड़े रह सकते हो, बने रह सकते हो। You will not drift away from your heart. और आप अपने हृदय से कभी भी पीछे नहीं हटोगे फिर। Therefore, once again urge you, stand firm in Lord Jesus. और इसलिए मैं आपसे फिर से पुनः विनती और आग्रह करता हूं कि आप यीशु मसीह में दृढ़ खड़े रहो। He is an ever-present help everywhere. और वह संकट के समय और हर समय अति सहज से मिलने वाली सहायता है। A brother may not reach you at a time of need. और आपकी आवश्यकता के समय कोई भाई आपके पास नहीं पहुंच सकता है जब आपको बहुत जरूरत है तो, But the Lord can be there. परंतु परमेश्वर वहां पे हो सकता है, पहुंच सकता है। Hold on to Him. और आप केवल उसे ही थामे रहो, उसे ही पकड़े रहो। Thus, you will have a wonderful Christian life. और इस रीति से आपके सामने एक बहुत ही अच्छा मसीही जीवन रहेगा। Nothing can take you away from the Lord. और कोई भी चीजें आपको परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं ले जा पाएंगी। God bless you, brothers and sisters. परमेश्वर आपको आशीष दे भाइयों और बहनों। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we praise you and thank you for speaking to our heart, Lord. हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरी स्तुति करते हैं कि आपने हमारे हृदयों से बातचीत किया है। You have spoken your burden towards us. और आपने अपने बोझ को जो हमारे प्रति है आज आपने उसे कह दिया है। Help these brothers and sisters to take these words seriously into their heart. और प्रभु जी इन भाइयों और बहनों की आप सहायता करें कि वे लोग इस वचन को अपने हृदय में बहुत ही ज्यादा गंभीरता से लेने वाले हो सके। Lord, protect them from all evil and all harms and all drifting away. और प्रभु जी इन लोगों को आप हर एक प्रकार की दुष्टता से, हर एक प्रकार की बुराई से, हर एक प्रकार की हानि से और हर एक प्रकार के पीछे हट जाने से बचाए रखें। You have laid a foundation in that place, Lord. और प्रभु जी आपने उस जगह में नींव को डाला है। We are confident that you will complete that till the day you come back. और हम इस बात का हमें पूरा भरोसा है कि आप उस कार्य को पूरा करेंगे जब तक आप वापस नहीं आते हैं। We praise you and glorify you, Lord. और हम तेरी स्तुति करते हैं और हम तुझे महिमा देते हैं प्रभु जी। You alone worthy for all praises, Lord. और सारी स्तुति, महिमा और आदर के योग्य केवल तू ही है प्रभु। We are nobody, Lord. और हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। Let your work be revealed in that place. प्रभु जी होने दे कि तेरा कार्य उस जगह पे प्रदर्शित होने वाला हो सके। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन।